नमस्कार दोस्तों, स्वागत प्रणाम आपका अपने चैनल आयु फिटनेस में। आज है हमारे विंटर केयर सीजन का चौथा एपिसोड और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो कि विंटर शुरू होते ही आज के टाइम में हम लोगों को सताने लगी है। वो है खांसी, जुकाम और निमोनिया। ये जो प्रॉब्लम है अब दिन ब दिन बहुत ही भयानक रूप इख्तियार करती जा रही है। तो अधिक बात ना करते हुए आइए चलते हैं और देखते हैं हम इस प्रॉब्लम से इस विंटर खुद को और अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। खांसी, जुकाम, कफ या फिर निमोनिया, ये जो समस्याएं हैं इसमें हमारे लंग्स इन्फेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होती है। क्योंकि जब बलगम जम जाता है तो हमें सांस लेने में काफ़ी कठिनाई महसूस होती है। इसीलिए इन सब परेशानियों को श्वसन संबंधी रोग भी कहा जाता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं बहुत ही सिंपल प्राणायाम प्रैक्टिसेस जो कि श्वसन संबंधी जो रोग, जो समस्याएं हैं उनको ठीक करने में बहुत ही मददगार हैं। तो हमारा आज का पहला जो प्राणायाम है वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए किसी शांत एकांत स्थान पर बैठ जाएं, लंबी सांसें लेकर खुद को शांत करें और अपने कानों को और मुंह को उंगलियों की सहायता से बंद कर लें। आप लंबी सांस लेकर छोड़ते वक्त ओम की ध्वनि उच्चारण करते हुए नाक से हवा बाहर आने दें। दोस्तों, भ्रामरी प्राणायाम के बहुत सारे लाभ हैं। भ्रामरी प्राणायाम नियमित तौर से करने से हमारा मन शांत होता है और हमारा जो चित्त है, हमारा जो ध्यान है वो लगने लगता है। हमारा जो तनाव है वो कम होता है और हमारे नींद की गुणवत्ता बढ़ती है, जिससे यदि हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो उसे नींद में हमारा शरीर भली प्रकार से फिक्स कर पाता है, खुद को रिपेयर कर पाता है। आज के समय में स्टडीज ने यह प्रूव किया है कि भ्रामरी प्राणायाम के नियमित अभ्यास से हमारे शरीर में 15% तक नाइट्रस ऑक्साइड बढ़ता है। नाइट्रस ऑक्साइड इतना पावरफुल है कि इससे कोविड-19 तक ट्रीट करने में मदद मिलती है। यानी कि ये एंटीवायरस है और वायरस जनित जो डिजीजेस होती हैं, जैसा कि निमोनिया और कफ और कोल्ड भी वायरस जनित बीमारी है, इन्हें ट्रीट करने में बहुत मदद मिलती है। भ्रामरी प्राणायाम का एक और जो अति महत्वपूर्ण लाभ है वो है कि हमारे जो लंग्स हैं, फेफड़े, वो इससे मजबूत होते हैं और इससे भी हमारी जो सांस संबंधी परेशानियां हैं उनसे लड़ने में हमें काफ़ी मदद मिलती है। ये जो सर्दियां आ रही हैं, इसमें यदि आप खुद को, अपने फैमिली को, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप परिवार समेत भ्रामरी प्राणायाम का नियमित अभ्यास करें। इससे आप सभी को बहुत लाभ होगा। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले किसी एकांत स्थान पर सुखासन या फिर पद्मासन में बैठ जाएं। अपनी गर्दन, कमर और सिर को सीधा रखें, सिर को बिना हिलाए डुलाए अपनी नासिका से आवाज के साथ गहरी लंबी सांस को भरें और फिर तेजी से वो सांस बाहर छोड़ें। इस क्रम को आप एक बार में 1 मिनट तक कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम है, ये बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है। सर्दियों के सीजन में इससे आपको बहुत सारे
लाभ मिलते हैं। इससे शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, जिससे आपके शरीर की सर्दी से बचाव होता है। इसके अलावा ये कफ रोधी है। इससे आपके शरीर में यदि बहुत एक्सेस में कफ प्रोड्यूस हो रहा है तो वो काफ़ी कम हो जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम के नियमित अभ्यास से आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है और आपके जो सांस संबंधी समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। ऐसे लोग जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है या फिर कफ बहुत ज़्यादा बनता है या फिर किसी प्रकार की एलर्जी है जिससे उनको ठंड में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, ऐसे लोगों के लिए भी भस्त्रिका प्राणायाम का नियमित अभ्यास बहुत ही मददगार साबित होता है। डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनको भी सर्दियों के मौसम में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। भस्त्रिका प्राणायाम डायबिटीज़ कंट्रोल करने में भी बहुत मददगार है। तो जो भी व्यक्ति डायबिटीज़ से पीड़ित हैं उनको भी नियमित तौर पर भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। बहुत सारी स्टडीज़ ने ये प्रूव किया है कि जिन लोगों को कैंसर जैसी बहुत बड़ी समस्या है उनके लिए भी भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है। प्रारंभ में यदि आपको भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना है तो उसे आप 1-1 मिनट करके अभ्यास कर सकते हैं। यानी कि प्रारंभ में आपको 1 से 2 मिनट के लिए भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। उसके बाद आप इसे धीरे धीरे इंक्रीज करते हुए 5 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। जिन व्यक्तियों को मधुमेह या फिर कैंसर जैसी समस्याएं हैं वो व्यक्ति यह प्राणायाम 5 से 10 मिनट तक भी कर सकते हैं, परंतु इसके लिए चिकित्सक की परामर्श बहुत आवश्यक है। तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले लें, उसके बाद ही इस प्राणायाम का अभ्यास करें। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ लाभ अवश्य प्राप्त हुआ होगा। यदि आपको हमारे यह प्रयास पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक दें। कमेंट के माध्यम से आप हमें यह सुझाव दे सकते हैं कि हमें और किस प्रकार के वीडियोस बनाने चाहिए। यदि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी है, उसमें आप हमारी कोई मदद चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें बहुत ही खुशी होगी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।